नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम विज्ञान, गणित और हिंदी के कार्यपत्रक 9 वर्कशीट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। आज 26 जुलाई 2021 है। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज वो कहते हैं कि केवल सरल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब जो बंद है सारी साइडों से उसे हम कहते हैं कि वो वक्र बहुभुज है। और बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है कि उनकी जो भुजाएं हैं उसमें कितनी भुजाएं हैं। 3 भुजाओं वाले को हम त्रिभुज कहते हैं और 4 भुजाओं वाले को बहुचतुर्भुज कहते हैं। अब पूछता है निम्न में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज है। तो बेटा ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये एक बहुभुज है और ये भी बहुभुज नहीं है। ये क्यों नहीं है? ए वाला बहुभुज क्यों नहीं? क्योंकि इसकी भुजाएं बंद नहीं है। ठीक है, बना सरल बंद मतलब जो सभी तरफ से बंद हो उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो भुजाओं की लंबाइयों और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं एक बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक कोण अगर न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज, और अगर एक भी समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। उनको इस तरीके से बांटा जाता है कि इस प्रकार से अलग अलग तरीके के त्रिभुज हमारे आसपास होते हैं। अब वो कहता है कि इसको अगला प्रश्न उन्होंने हमें कहा है कि निम्न त्रिभुजों में से प्रत्येक का भुजा की लंबाई और कोणों के आधार पर नामकरण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, और साथ में एक कोण 90 डिग्री का तो समकोण त्रिभुज। ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। अगला देखते हैं, देखिए तीनों अलग अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीनों भुजाएं बराबर हैं, 5.2, 5.2, 5.2, तीनों कोण दिख रहे हैं कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुजों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। तो देख लेते हैं। अब बोला है कि समलंब भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण का माप बराबर होता है। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। और वर्ग समांतर चतुर्भुज, आयत और सम चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसके अंदर। अब शुरू करते हैं। कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है कि एक आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। हाँ, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, बिल्कुल सही है, परस्पर लंबवत होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये गलत है। आमने सामने वाली बराबर और समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन चारों बराबर हो, ये गलत है। फिर पांचवा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आयत है तो समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपने ये वर्कशीट यहाँ तक तो कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ जो कि विज्ञान की है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पिछली क्लास का ही कंटिन्यूएशन है। पिछली क्लास में हमने चाल पढ़ना शुरू किया था, आज उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्डों को देखा होगा कि स्पीड लिमिट इतनी है या इतनी, इससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जाना। कई बार लोगों का चालान भी कटता है ओवर स्पीड करने का। इससे आप क्या समझते हैं? इन सड़क के विभिन्न भागों पर क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि भाई सड़क के इस हिस्से में इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अपनी जो गति है उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह साइन बोर्ड उन सड़क के वाहनों की अधिकतम चाल व सीमा को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसकी चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया चालान भी होते हैं हमारे।
विभिन्न वस्तुओं की एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लगा सकती हैं। जैसे चींटी बहुत धीरे चलेगी, खरगोश तेज चलता है, हम तेज़ भागते हैं, चलते लेकिन धीरे हैं। वस्तु की गति की दर उसका एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जा सकता है। उसे चाल कहते हैं कि कितनी देर में उसने कितनी दूरी तय करी है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर होता है। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक आदिश राशि है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दिशा में जा रही है। अब अगला है एक वाहन को अपने निश्चित समय तक पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकाल सकते हैं। और औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। औसत चाल का मतलब होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी। इसलिए हम औसत चाल का परिकलन करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वस्तु की गति कितनी बढ़ी कितनी घटी, लेकिन औसत का मतलब है कि एवरेज हमने निकाल ली। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। फटाफट लिखिए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख के। चलिए अब आंसर देख लेते हैं कि चाल की परिभाषा क्या होती है। ये लिखा आपका आंसर, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ये है। तो यहाँ से और यहाँ तक ये बनेगा आपका पहला उत्तर। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति आवर। चलिए फर्स्ट आंसर आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, नहीं लिखा तो फटाफट लिखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं। तो एक वाहन को अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल की परिकलन इस प्रकार करते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कि क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने कारण उत्तर के साथ समझाइए। तो यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, हाँ, यदि दूरी शून्य है तो चाल भी शून्य होगी। अगर कोई वस्तु कुछ दूरी ही तय नहीं करता तो दूरी उसकी शून्य है तो चाल भी शून्य हो जाएगी। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं। एक कार अपनी यात्रा में पहले घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यूँ सॉल्व करता हूँ। पहली दूरी को मैं मान लेता हूँ d1 बराबर है 20, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर तो d2 बराबर है 30, और तीसरे घंटे में 40 तो d3 हो गया 40। औसत चाल की बात करता हूँ तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कि d1 जमा d2 जमा d3। और ऐसा उसने कितने घंटे में किया, पहला घंटा, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा, यानी कि 1 जमा 1 जमा 1, कुल कर लेते हैं 20 जमा 30 जमा 40 बटे में 3, ये हो जाएगा 90 बटे में 3। इसका उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने निकाल दी औसत चाल आज की इस प्रश्न की। कर लीजिए फटाफट इस सभी प्रश्नों को नोट डाउन। तब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज की जो आपकी अगली वर्कशीट है वो हिंदी की है। वो है उपसर्गों के बारे में। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और वो शब्द के मतलब को बदल देते हैं। जैसे उपसर्गों के अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अतः उनका कोई अलग अर्थ भी नहीं होता, पर शब्द निर्माण करने में वो अपना विशेष अर्थ देते हैं। जैसे वह जब शब्द लिखे हैं बहुमूल्य, बहुमत,
बहुवचन, बहुज्ञ, बहुसंख्यक। अब देखिए बहु शब्द को लगाने से इन शब्दों का मतलब बदल गया। मूल्य मतलब कीमत, बहुमूल्य मतलब बहुत ज़्यादा कीमत, मत मतलब आपकी विचार, बहुमत मतलब बहुत सारे लोगों के विचार। तो ऐसे ही अब उन्होंने हमें कुछ शब्द बनाने के लिए बोला है अलग अलग उपसर्ग से। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सु से। सु उपसर्ग के शब्द बनाने हैं तो सु से हो सकता है सुदूर मतलब बहुत दूर, सुजन और सुगम। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। अब ऐसे ही हमें परि शब्द से बनाने हैं तो पिछले वालों के साथ ही परि से बना लेते हैं। परि से बनता है परिधि, परिश्रम, परिणाम, और एक चौथा शब्द जो दिख नहीं रहा उसको भी लिख लेते हैं, परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है अपशब्द से। तो अपशब्द से बन सकता है अपमान, अपशब्द और अपहरण। ऐसे ही उप से बनाएंगे तो उप से बनेगा उपयोग, उपचार और उपहार। तो चलिए आज की हिंदी की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई। तो आज हमने देखी हिंदी की वर्कशीट, मैथ्स की वर्कशीट और साइंस की वर्कशीट। आपसे कल फिर मिलेंगे आपकी कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।